हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जलेबी वाला। शहर के चौराहे पर लाला सेठ घनश्याम की मिठाई की दुकान थी। लाला सेठ की दुकान में मिठाई तो अनेक प्रकार की बनी होती थी, पर स्पेशल जलेबी के लिए लाला सेठ प्रसिद्ध थे। इसलिए लोग उनको सेठ जलेबी वाला के नाम से जानते थे। दूर दराज के लोग भी लाला सेठ की जलेबी के दीवाने थे। लाला सेठ के यहाँ जो हलवाई सोहन था, उसके हाथों में जादू था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद लाला सेठ ने ही सहारा दिया। आज अब सोहन 35 साल का हो गया। अब उसके परिवार में उसकी पत्नी सोनम और बेटी प्रीति रहते हैं। लाला सेठ की जो दुकान मशहूर हुई, या यूं कहें कि दुकान पर जो चार चांद लगे थे, वो सोहन की मेहनत का ही प्रतिफल था। जो भी आदमी या औरत उधर से गुजरते, पहले ये स्वयं वहां पर जलेबी खाते और फिर 1-2 किलो पैक कराकर घर ले जाते। अरे सोहन भाई, 100 ग्राम जलेबी खाने के लिए दे दो और घर के लिए 1 किलो पैक भी कर दो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। जी भाई साहब, अभी बना देता हूँ। इतना कहकर सोहन जलेबी बनाने लगा और कहने लगा, अरे भाई साहब, आपको पता है जलेबी स्त्रीलिंग क्यों है? अरे नहीं पता भाई। जलेबी इसलिए स्त्रीलिंग होती है, पहले तो ये बहुत मीठी होती है और इससे बड़ी बात, ये हमेशा टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं हो सकती। फिर सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कुल मिलाकर बात ये थी कि दुखी व्यक्ति भी लाला सेठ की दुकान में आते ही अपना दुख भूल जाता, क्योंकि सोहन हमेशा हंसाते रहता था। एक दिन की बात है, सोहन आज सुबह से ही परेशान सा लग रहा था। लाला सेठ का ध्यान सोहन पर गया और वो बोले, सोहन, क्या बात है? आज बहुत परेशान से लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सुनो, आज पास वाले स्कूल में कोई प्रोग्राम है, वहाँ से 20 किलो जलेबी का ऑर्डर आया है। ठीक है सेठ जी, मैं जलेबी बनाने की तैयारी करता हूँ। सोहन अपने काम पर लग जाता, पर आज वो उत्साह, वो जोश, वो मजाक नहीं। चेहरे पर अनेक प्रश्नों की श्रृंखला दौड़ रही। दिन तक सब तैयार हो गया। शाम के समय फिर काफी भीड़ भड़ाका हुआ और सोहन हर एक की डिमांड पूरी करता। दूसरी ओर सेठ जी काउंटर पर बैठकर नाप तोल लेन देन करते। रात होने को आई, दुकान बंद करने का समय हो गया। सेठ जी ने सोहन को पास बुलाया और प्यार से पूछा, सोहन, क्या बात है? आज से पहले तुम कभी इतने परेशान नहीं हुए, आज किस बात की चिंता तुमको इतनी सता रही है? मेरी बेटी, बहुत दिनों से मेरी बेटी प्रीति के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए कल मेरी पत्नी सोनम और बेटी प्रीति डॉक्टर के पास गए थे। जान से पता चला कि मेरी बेटी के पेट में पथरी है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। इससे पहले कि सोहन सेठ जी से कुछ अधिक बोलता, सेठ जी उठ खड़े हुए और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ वहां आए और सोहन से बोले, सोहन, दुकान को अच्छे से बंद कर देना। उसके बाद सेठ जी ने अपनी फटफटी स्टार्ट की और अपने घर चले गए। सोहन हताश निराश होकर घर आया। सोनम दरवाजे पर सोहन का इंतजार कर रही थी। दूर सोहन को आते देख पहले उसके चेहरे पर चमक आई और जैसे ही सोहन पास आया, चेहरा उतरा हुआ। मजबूरी के सैकड़ों प्रश्नों को दबाए हुए लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर बेटी प्रीति चारपाई पर लेटी दर्द से कराह रही थी। सेठ जी ने क्या बोला? आपने बताया नहीं प्रीति के बारे में सेठ जी से कि डॉक्टर ने ऐसा बोला? बोला था, पर क्या? सेठ जी ने कुछ नहीं बोला। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उठकर चले गए। हे भगवान, अब क्या होगा हमारी प्रीति का? सोहन ने बिना खाना खाए लेट गया और सोचने लगा। मैं सेठ जी का कर्जदार हूँ, उनसे नाराज तो नहीं हो सकता हूँ, ना ही उनको दोष दे सकता हूँ। सेठ जी ने ही मुझे पाला है। आज जितना भी है, जैसा भी है, उन्हीं की कृपा है। वहीं दूसरी तरफ सोनम भी चारपाई पर बैठकर रोने लगी। रात के 11 बज रहे थे कि किसी ने सोहन का दरवाजा खटखटाया। सुनो सुनो, इतनी रात को कौन आ सकता है? फिर जाकर सोहन ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली रह गई। आश्चर्यचकित होकर वो बोला, सेठ जी, आप इतनी रात को? अंदर नहीं बुलाओगे क्या? सेठ जी, ये जो भी है आप ही का तो है सेठ जी। उसके बाद दोनों अंदर आए। सेठ जी चारपाई में बैठ गए। सेठ के हाथ में थैला था, उसमें फल वगैरह लाए थे। काफी देर तक बात हुई। सोनम और सोहन खुश थे। एक उम्मीद का दीपक दोनों के मन में उमड़ पड़ा। कुछ क्षण बाद फिर सेठ जी उठ खड़े हुए और कहने लगे, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सेठ जी का जाना हुआ। सोनम और सोहन के खिले चेहरे एकदम उतर आए। एक आशा की किरण टूट पड़ी, या फिर दोनों इस बात से खुश थे कि सेठ जी ने उनको अपना समझा और प्रीति का हाल समाचार जानने आए।
सेठ जी अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। इतने में प्रीति बोली, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। सोनम ने सेठ जी का लिया थैला खोला और उसमें से एक सेब निकाला तो देखा उसमें पैकेट कागज से चारों ओर से बंद। इस तरह बंद पैकेट में क्या हो सकता है? तीनों जानना चाहते थे। सोनम ने सोहन को पैकेट दिया। सोहन ने उसे खोला तो उसमें 1,00,000 रुपए रखे थे। सोहन, सोनम, प्रीति इतने रुपए देखकर हैरान थे और वो सोनम से कहने लगा, मैं सेठ जी का आजीवन ऋणी हूँ, उनका प्रेम अपना तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुबह होने पर तीनों बस से अस्पताल गए और प्रीति का ऑपरेशन सफल रहा। सोहन सबसे पहले लाला सेठ घनश्याम के पास गया। सेठ जी को कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए उनके पैरों में झुक गया। सेठ जी ने सोहन को गले लगाते हुए प्रीति के बारे में पूछा। और प्रीति बिटिया कैसी है? बिटिया बिल्कुल ठीक है, उसका ऑपरेशन सफल रहा। ये सब आपकी मेहरबानी है। तुम मेरे यहाँ बचपन से काम कर रहे हो तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी और फर्ज बनता है तुम्हारे प्रति। यार सोहन, बहुत दिन हो गए हम सब ने मुंह मीठा नहीं किया। कई दिनों से जलेबी खाने का मन कर रहा है। सेठ जी अभी बनाता हूँ। सोहन ने गैस चूल्हा लगाया और जलेबी तलने लगा। जलेबी की खुशबू चारों ओर फैली। सभी को भनक लग गई कि सोहन लौट आया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।